आयुष्मान, इससे 5 लाख का इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। बाकी CGHS, ECHS, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के ONGC, और अब तो हमारे हॉस्पिटल में भी है TPA आ गया, दैट इज़ थर्ड पार्टी एश्योरेंस। कितना एक्सपीरियंस आपको इस फील्ड में हो गया है? मेरे को 30 साल हो गए हैं इन मेडिसिन और 20 साल से कार्डियोलॉजी में। और मैं काफ़ी लकी रहा हूँ फ़ौज के और उसके हिसाब से कि मैंने जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें या तो पढ़ा है या काम किया है। मैंने AFMC से अपना ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद वहीं से MD भी करी। फिर मैं फील्ड में था, तंगधार में था, थोड़े समय के लिए मैं MS देहरादून में भी पोस्टेड रहा हूँ। फिर मैं AFMC पुणे में था एज फैकल्टी, उसके बाद लखनऊ में था कमांड हॉस्पिटल में, जहाँ हम लोग एफिलिएटेड थे विद KGMC, और उसके बाद मैं आर्मी हॉस्पिटल R&R में था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी नेशनल बोर्ड वगैरह के लिए मेरे को एग्ज़ामिनर बनने का मौका मिला है, और साथ ही साथ उनके लिए इंस्पेक्शंस करने का भी मौका मिला है। डॉक्टर, अमूमन देखा गया है कि लोग दिल की बीमारियों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं शुरुआती दौर में, क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? जी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कई समय से कई बार टीवी में मेरे कार्यक्रम हुए हैं और जब मैंने बोला है, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों की है, एक तो रेगुलर विजिट्स टू दी डॉक्टर। इंडिया अकेला कंट्री है जहाँ पे हम लोगों को डॉक्टर इजीली एक्सेसिबल है। यही अगर आप वेस्ट में जाइए या अगर आप छोटी कंट्रीज़ में जाइए तो या तो वहाँ डॉक्टर नहीं है या डॉक्टर के अपॉइंटमेंट आपको 6-6 महीने के बाद मिलते हैं। इंडिया अकेली जगह है जहाँ पे आपको विद इन मंथ्स मिल जाते हैं, विद इन मंथ्स क्या, विद इन डेज़ आप टॉप से टॉप डॉक्टर से मिल सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर्स को रेगुलरली विज़िट करें। दूसरी चीज़ ये है अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करें, मॉडरेशन में लाइफ लीड करें, स्ट्रेस अवॉइड करें। आज की तारीख में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, विच इज़ द कॉज ऑफ मैक्सिमम हार्ट अटैक्स स्पेशली इन यंग पीपल। एक्सरसाइजेस करें, दौड़ें भागें ज़रूर करें, बट अल्ट्रा उसमें जो है अंडर सुपरविज़न ही करें। जैसे अल्ट्रा मैराथन्स लोग दौड़ते हैं या ओवर एक्सरसाइज करते हैं तो वो अंडर सुपरविज़न करें। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। क्या है कि इस तरह के जो क्लिनिक्स होते हैं वो मोस्टली भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होते हैं या मार्केट में होते हैं, क्या कारण है कि आपने बिल्कुल साइलेंट पॉश कॉलोनी में इसको खोला हुआ है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये ऐसी चीज़ नहीं है एक्चुअली। हॉस्पिटल में काम करने के बाद जनरली जो क्लिनिक पे हम देखना चाहते हैं वो उन्हीं लोगों को देखना चाहते हैं जो हॉस्पिटल में नहीं दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए जहाँ और इतनी ये नहीं होता कि हॉस्पिटल से लौटने के बाद आदमी कहीं और क्लिनिक करे। बेसलाइन चीज़ें हैं, जो लोग कोई वैल्यूएबल ओपिनियन चाहते हैं या कोई स्पेशली आपका 1 सेकंड ओपिनियन चाहते हैं या जो सिर्फ आप ही को दिखाना चाहते हैं। जैसे कई मरीज़ हैं हमारे, मैं काफ़ी साल फ़ौज में रहा हूँ तो मेरे ऑल ओवर इंडिया काफ़ी मरीज़ हैं, तो वो लोग स्पेशली यहाँ आके दिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए कन्वीनियंस के लिए ये क्लिनिक है। इसमें नाइट स्टे वगैरह होल्टर भी आपके पास है? हाँ, नाइट स्टे नहीं है, ये बेसिकली कंसल्टिंग चेम्बर की तरह है। सो इसमें होल्टर है हमारे पास, इको है हमारे पास, ECG है। यदि किसी को कोई ज़रूरत हो तो अगर कोई अपने इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहे तो हमारे पास नंबर है, जो कोई भी जो जिस भी लैब से वो करवाना चाहे, सो दैट दे कैन बी फैसिलिटेटेड, ताकि वो आराम से जा सकें या उनको बुलवा सकें। Doctor, internet, I am reading one article about you. Last month you achieved something. Yes. What we did was, actually what we have been trying to do is obtain and create a world-class department of cardiology. Most of the people associate cardiology with कि बस आप आए, हार्ट अटैक का इलाज किया, एंजियोग्राफी करी, एंजियोप्लास्टी करी। एक्चुअली कार्डियोलॉजी में इससे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो आज की तारीख में जो एडवांस कार्डियोलॉजी है, थोड़े सालों में हम लोग जो है उस स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे पूरी दुनिया है। मैं आर्मी हॉस्पिटल R&R में था, पुणे में था, लखनऊ में था। हम लोगों के समय पे ही टावर्स शुरू हुए थे, अभी आपने सुना होगा, जो कि ट्रांस वीनस तरीके से हम लोग वॉल्व डालते हैं विदाउट बिना छाती को खोले हुए।
सिमिलरली लीडलेस पेसमेकर डालने का हम लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस है। ऐसे ही हम लोग जो एडवांस हार्ट फेलियर में है, इसमें हम लोग एक मशीन, इन अ वे इट इज़ समथिंग लाइक एन आर्टिफिशियल हार्ट, तो उसको यूज़ करके हम लोग जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं जिसमें सपोर्ट चाहिए होता है हमें, तो वो इम्पेला करके डिवाइस है, उसको यूज़ करके हमने वो एंजियोप्लास्टी करी थी। आज की तारीख में हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप हार्ट ट्रांसप्लांट की तरफ जाने का है, और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस होते हैं या वो डिवाइसेस इंसर्ट करते हैं जिनका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो, और ताकि हम उनको काफ़ी समय तक चला सकें जब तक हार्ट ट्रांसप्लांट ना मिल पाए। जो आपने सक्सेसफुली ऑपरेशन किया था उसमें जो पेशेंट थे उनकी एज 70 जी 78 थी उनकी। सर ये तो उत्तराखंड में संभव नहीं था पहले, ये कैसे अचीवमेंट कर पाए? आई थिंक हमारी टीम काफ़ी अच्छी थी, और ये था कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ही वाज सो सिक कि एक्चुअली ये कुछ प्रोसीजर्स दिल्ली में होते हैं, ये बहुत रेयरली होते हैं प्रोसीजर्स, मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस वेस्ट में ज़्यादा होते हैं। और ये नई टेक्नोलॉजी, इसको जब ये इंडिया में आई थी हम तब से इसको फॉलो कर रहे थे। इनफैक्ट इनिशियल स्टेजेस में हम लोगों ने बेस हॉस्पिटल दिल्ली में भी किए थे समवेयर अराउंड 3 to 4 years बैक। तो आर्मी तो वो ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दिस टेक्नोलॉजी। डॉक्टर अभी करंट में देखा गया है कि आपके वैक्सीनेशन कुछ हार्ट अटैक्स से ज़्यादा पड़ रहे हैं। जी, एक्चुअली कोविड ने जिस तरह से अफेक्ट किया हार्ट को, वो 2-3 प्रकार से किया है, कई अलग अलग ढंगों से। एक तो ये है कि हार्ट अटैक्स बढ़े हैं, ये हम लोग शुरू में नहीं सोचते थे कि ये है, जो स्पेशली इनिशियल स्टेजेस थी, बट प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट थी ये, जिसमें जो है मतलब ज़्यादा थ्रोम्बस बनता है, तो इसलिए हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक्स देखे। दूसरी चीज़ क्या थी कि ये मसल्स के ऊपर अटैक करती थी, जिससे हमें मायोकार्डाइटिस हो जाता था। जैसे पूरी बॉडी का इन्फ्लेमेशन होता था, लंग्स का इन्फ्लेमेशन होता था, इसी तरह हार्ट का भी होता था, और बहुत सारे पेशेंट्स जो है उनके हार्ट काफ़ी वीक हुए। और हालांकि ये ट्रीटमेंट और करेक्ट ट्रीटमेंट और उससे 99.9% लोगों को हम लोग बचा के ले गए। एक मेरी पेशेंट थी जो आयरलैंड से आई थी, यहाँ पे विज़िट कर रही थी, उनको तो 20% इजेक्शन फ्रैक्शन था, मतलब 20% पे उनका हार्ट काम कर रहा था, अगर उसको लेमन टर्म्स में हम कहें। और रिपीटेड उनको जो है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा था, जिसमें हमें उन्हें कई बार शॉक करना पड़ा। इनफैक्ट इवन ऑपरेशन टेबल तक पे हमें शॉक करना पड़ा। बट जब उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया और आईसीटी डाला, तो अभी उनका मेरे पास आयरलैंड से ही वो मैसेज भी आया था और अपना वीडियो भी आया था कि जिसमें नाउ शी इज़ परफेक्टली फाइन। डॉक्टर आपके क्लिनिक पे हमने देखा बहुत सारी टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स आपने लगाए हुए हैं, जो मशीन्स में कहीं और भी हार्ट क्लिनिक्स पर गया आपको मुझे देखने को नहीं मिली। कौन सी मशीन है ये? नहीं, ये तो खैर इको मशीन है, क्लिनिक्स में मिल जाता है। असल में इसमें लगाने में थोड़ी सी परेशानी पीसीपी एंड डीटी वगैरह की वजह से होती है, बट हमारा एम यहाँ पे ये है कि फ्यूचरिस्टिक मॉडल बनाने का। आई एम लुकिंग एट एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स। तो इको मशीन के बाद हम और भी चीज़ें, ऑटोमेटेड बीपी इंस्ट्रूमेंट्स, ऑटोमेटेड मेटाबॉलिक इंस्ट्रूमेंट्स, जो मेटाबॉलिज्म हमारा नाप सके, वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स रखने की कोशिश करेंगे, यदि भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा तो। आपने इंद्रेश में आने के बाद क्या उपलब्धियाँ आई इंद्रेश में? हाँ जी, इंद्रेश देखिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी का रहा है, काफ़ी मेहनत करी है हमारे प्रेडिसेसर्स ने। हम बेसिकली महाराज जी ने हमें ये मौका दिया कि हम इसको दुनिया का सबसे एडवांस सेंटर बनाने की कोशिश करें। आज से कुछ साल पहले जब मेरी महाराज जी से बात हुई थी, तो यही हो रहा था कि कैसे इस जगह को बढ़ाएं। तो आने के बाद हमें डीएम सीट्स मिली हैं 2 एवरी ईयर, तो हमारे पास इस साल से एक पहला बैच आ भी गया है, जो कि एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि डीएम सीट्स बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। सिमिलरली अभी दूसरी कैथ लैब बन रही है हमारी, विद द रिज़ल्ट की जो आज की तारीख में हम लोग 200 से 250 एंजियोप्लास्टी करते हैं, शायद हमारा काम डबल हो जाएगा और हम लोग कॉम्प्लेक्स केसेस और आराम से कर सकते हैं। आज की तारीख में हमारे पास समय का अभाव होता है, तो जो हम लोग केसेस करना चाहते हैं हम वो कर नहीं पाते हैं। हम लोग और भी इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, अभी टावर का दूसरा केस भी हम करने जा रहे हैं। इम्पेला को हम लोग रेगुलरली लेके आने के चक्कर में है। टीपीए वगैरह हम लोगों ने किया है। रिसर्च प्रोग्राम्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल ही हमसे वीसी साहब हम मिले थे। तो
अब हम लोग जो है एक एक्टिव रिसर्च प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक इन अनदर 6 to 8 months हम लोगों का बिल्कुल टॉप पे हो जाएगा। झारखंड राज्य सर वैसे गरीब राज्य है, तो इस कंडीशन में देखेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य में आप देखिए, एक जो सबसे बड़ा हम लोगों को फ़ायदा हुआ है वो है प्रधानमंत्री योजना PMJ जो आई है, आयुष्मान। इससे 5 लाख का इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। बाकी CGHS, ECHS, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के ONGC, और अब तो हमारे हॉस्पिटल में भी है TPA आ गया, दैट इज़ थर्ड पार्टी एश्योरेंस। तो इन सब चीज़ों का देखते हुए बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी आज की तारीख में हम मदद नहीं कर पाते। हम लोगों तो 30 साल से 35 साल से इस प्रोफेशन में हैं, तो हम लोग कितना देखा करते थे कि जब हम लोग गरीब लोगों की मदद नहीं कर पाते थे और कई बार अपनी जेब से भी पैसे दिया करते थे। बट आज की तारीख में इन स्कीम्स की वजह से हम ये देखते हैं कि गरीब लोगों को, रिक्शे वालों को, लेबरर्स को, जिनको हार्ट अटैक्स होते हैं, हम लोग डील कर पाते हैं।